हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज हम अपना चैप्टर 2 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल आखिर होते क्या हैं? तो अ वेरिएबल इज़ अ नेम दैट रिफर्स टू अ वैल्यू। वेरिएबल एक नेम होते हैं जो वैल्यू को संदर्भित करते हैं या रिफर करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। ये कंटेनर की तरह होते हैं जो डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। थर्ड पॉइंट, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड होता है, यानी कि इसमें कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे कि नेम इक्वल्स टू अलाइस, एज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे नेम जो है मेरा, ये मेरा वेरिएबल है। ओके, और अलाइस जो है ये मेरा डेटा वैल्यूज़ है। डेटा वैल्यूज़ के रूप में ये स्ट्रिंग है। तो आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल क्वेट्स या डबल क्वेट्स में लिखी जाती है। ओके, इज इक्वल टू 21। 21 यहाँ पे मेरा इंटीजर है और ये स्टोर किसमें है? एज में। ओके, एज यहाँ पे नेम और एज यहाँ पे मेरे वेरिएबल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि पहला, मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब उसमें कोई अक्षर या अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो सकती है। ओके, सेकेंड पॉइंट, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। यानी कि किसी वेरिएबल जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसमें अक्षर, डिजिट या अंडरस्कोर हो सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी कि पाइथन जो हमारी होती है लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि एक लेटर सेम है, यानी जैसे कि एज इसमें लिखा है, ये रहा एज एंड एज आर डिफरेंट। ये दोनों मेरे अलग हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे ए स्मॉल है, यहाँ पे ए कैपिटल है, तो ये दोनों मेरा अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो इसे कहा जाता है केस सेंसिटिव। फोर पॉइंट, कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड। यानी कि इसमें कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जिनका यूज़ आप वेरिएबल में नहीं कर सकते, जैसे कि इफ़, वाइल एंड डू वाइल, फॉर। ओके, तो ये हो गया मेरा रूल्स। नेक्स्ट चलते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, एसटीआर, बूल, लिस्ट, डबल, डिक्ट, सेट। ओके, इंट क्या होता है? जो हमारा इंटीजर नंबर स्टोर करता है। ओके, जैसे कि 10 हो गया, 9, 8, 7, जिसमें ओके ये हो गया मेरा इंटीजर नंबर। फ्लोट जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 3.14, 3.0, 1.2, ऐसे हो गए। ओके, एस टी आर स्ट्रिंग, जो हम एक सिंगल क्वेट्स या डबल क्वेट्स में लिखा होता है, वो हमारी स्ट्रिंग होती है। बूल, बूलियन, जो हमारी ट्रू या जो हमारी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। ओके, लिस्ट, टपल, डिक्ट, सेट, ये हमारे कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा डेटा टाइप्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप कास्टिंग इन पाइथन। पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होती है? पहला पॉइंट, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट डन ऑटोमेटिकली बाय पाइथन, यानी कि या इसमें पाइथन अब ऑटोमेटिकली खुद से ही डेटा टाइप कन्वर्जन कर देता है। ओके, एक्सप्लिसिट जो होता है डन मैनुअली यूजिंग फंक्शंस लाइक इफ, इंट, फ्लोट, एसटीआर। यानी कि या इसमें यूजर मैनुअली डेटा टाइप कन्वर्जन करता है। इसमें पाइथन के कुछ बुल्ट इन फंक्शंस जैसे कि इंट, फ्लोट, एसटीआर होते हैं। इंट फंक्शन जो किसी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, फ्लोट जो किसी डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करता है, एसटीआर जो किसी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ओके, एग्जांपल, ए इक्वल्स टू इंट एंड 5, ये मेरा स्ट्रिंग में लिखा है, तो ये कन्वर्ट होगा मेरा इंट में। ओके, इंटीजर में। बी इक्वल्स टू फ्लोट 3, ये मेरा इंटीजर में लिखा है, तो ये मेरा कन्वर्ट होगा फ्लोट में। ओके, तो चलिए पहले इसका कोड देख लेते हैं। एक यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहा पाइथन नेम से। ओके, पाइथन ट्यूटोरियल। ओके, अब मैं इसे ड्रैग करके वीएस कोड में ओपन करता हूँ। ये रहा। ओके, अब मैं इसमें एक फाइल क्रिएट करता हूँ, 1.py, जहाँ py मेरा है एक्सटेंशन है यहाँ पे। ओके, py में चलिए मैं एक कोड लिखता हूँ। सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, क्योंकि हेलो वर्ल्ड सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में कोई कोड रन किया जाता है तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस,
सेव करता हूँ, रन कराता हूँ यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। यहीं पे अब मेरा था ये एग्जाम्पल, टाइप कास्टिंग करता हूँ। पहले देखो, यहाँ पे मैं एक ए वेरिएबल लेता हूँ 10। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए, ए वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है। ओके, कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे रन कराया 10। ओके, यानी कि यहाँ पे मेरा ए जो है ये एक वेरिएबल है 10, ये मेरा डेटा वैल्यू है जो इस ए में स्टोर है। ओके, और यहाँ पे मैं इसी ए को प्रिंट करा दे रहा हूँ, तो ये मेरा वैल्यू को प्रिंट कर दिया इसने। अब मैं क्या करूँ इस डेटा टाइप को, अब मुझे पता करना है कि कौन से डेटा टाइप का ये वैल्यू है। जैसे कि 10 इंटीजर है, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर प्रिंट कराना है, यानी कि इंटीजर आए बताए हमें कि ये इंटीजर वैल्यू है। तो कैसे बताएगा, यहाँ पे मैं टाइप लिख दूँ ए। ओके, नहीं पहले चलिए, चलो हाँ बता देते हैं, ये वैसे बाद में बताना था, चलो कोई बात नहीं। ये रहा क्लास इंट, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू इसलिए इसने इंट बताया। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब मेरा क्या था, टाइप कास्टिंग ना, टाइप कन्वर्जन, टाइप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर है फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जैसे मेरा यहाँ पे लिख दूँ इंट, और इसे मैं फ्लोट कर दूँ, ये मेरी फ्लोट वैल्यू है। कन्वर्ट कैसे में करना है, इंटीजर में, तो यहाँ पे ए लिख दूँ। ओके, तो देखना क्या बताया ये, कंट्रोल एस, रन है 10, इसने केवल 10 प्रिंट किया, यानी कि मैंने इसे कहा ये वैल्यू मैंने इसे फ्लोट में दी 10.0, इसने कन्वर्ट किसमें किया, मैंने यहाँ पे बता दिया कि तुम्हें कन्वर्ट करना है इंट में, यानी कि इंटीजर में, तो इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि केवल इंटीजर वैल्यू ही ली इसने 10। ओके, प्रिंट कर, चलो 50 पहले लिखता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, 50, इसने 50 प्रिंट कर दिया इंटीजर में, जबकि ये किसमें था, एक स्ट्रिंग में था। ओके, अगर मैं यहाँ पे, ओके, तो ये रहा मेरा, जैसे 40 लिखा है यहाँ पे, तो ये प्रिंट कर देगा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे फ्लोट कर दूँ, यानी कि ये फ्लोट में कन्वर्ट करे, देखना भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगा ये, 40.0 है, तो ये मेरा हो गया फ्लोट में कन्वर्ट। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूँ, एस एस टी आर, ओके, तो ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, हेलो वर्ल्ड 40। ओके, तो एक स्ट्रिंग हो गई। ओके, तो ये हो गया मेरा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा हमारा क्या है, इनपुट एंड आउटपुट। क्या होता है, इनपुट फंक्शन रीड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से जो स्ट्रिंग रीड की जाती है, यूजर से इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन आउटपुट डेटा टू स्क्रीन, जो हम कंसोल विंडो यानी कि स्क्रीन पे जो हम आउटपुट प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल, जैसे कि नेम, कहाँ गया कर्सर, नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर नेम, प्रिंट हेलो नेम। यहाँ पे नेम वेरिएबल है, इनपुट फंक्शन है, इंटर नेम एक एज अ स्ट्रिंग है जो आपसे एक वैल्यू इंटर लेगी, यानी कि एक स्ट्रिंग इंटर कराएगी। जैसे इंटर नेम में आप कोई नेम डालें, मान लो अभय, इनपुट अभय। ओके, इनपुट यहाँ पे मैंने अभय डाला, नेम इक्वल्स टू नेम के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो गई अभय। ओके, अभय वैल्यू डेटा वैल्यू है, और ये स्टोर है इस नेम के अंदर। ओके, नेम क्या मेरा वेरिएबल है। अब प्रिंट कराएगा, प्रिंट हेलो, ये मेरा एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा नेम की जगह पे मेरा यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, q.py। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक नेम लिख लेते हैं, वही जो इसमें एग्जांपल दिया था, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एक स्ट्रिंग यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से लेना, यानी डबल कोट्स, कुछ भी लिख सकते हो, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटर योर नेम। ओके, इंटर योर नेम, यूज़र अपना नेम इंटर करेगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, पहले यहाँ पे हेलो प्रिंट हेलो। ओके, तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया, और यहाँ पे कॉमा नेम। ओके, तो जो नेम है, नेम के लिए जो मैं वैल्यू या कोई नेम इंटर करूँगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कंसोल विंडो में। ओके, यहाँ पे लिख के आएगा हेलो नेम के अंदर, कंट्रोल एस, एंड रन कराते हैं,
पूछ रहा है इंटर योर नेम, अपना नेम इंटर करो। जैसे मान लो मैंने अब है ये इंटर किया, हेलो अब है इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन। ओके, इनपुट फंक्शन का यूज़ हम यानी कि यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए लेते हैं, स्ट्रिंग या रीड करने के लिए, और प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम मैसेज को कंसोल विंडो में प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा एज ले लें, एज इक्वल्स टू 20, ये मेरा चलो सिंपल है। अब ओके, यहाँ पे मैं एज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग इंटर योर एज, यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंट एज। ओके, तो ये मैं प्रिंट करा दूंगा, एज मैंने इनपुट ली। तो देखो चलो मैं रन कराता हूँ पहले, इंटर योर, पहले इसे मैं हटा दूँ पहले। ओके, अब देखो एक सेकंड, फिर से कंट्रोल एस एन रन करता हूँ। इंटर योर एज, आपकी एज पूछ रहा है तो इंटर करो कोई, जैसे मान लो 20 डाल दी मैंने, 20। ओके, प्रिंट कर दिया एज इसने 20। ओके, तो ये हो गया मेरा इनपुट फंक्शन का यूज़, इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन का यूज़। ओके, तो ये हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजिंग आईडी एंड टाइप। यूजिंग आईडी फंक्शन क्या होता है, यूजिंग आईडी फंक्शन एंड टाइप फंक्शन। पहला पॉइंट, आईडी फंक्शन के अंदर वेरिएबल हो सकता है, यानी कि आईडी फंक्शन रिटर्न द मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। ओके, टाइप वेरिएबल रिटर्न द डेटा टाइप, मैंने जो अभी पहले बात जिसकी की थी, जो एक जो डेटा टाइप को रिटर्न करता है, बताता है कि ये वैल्यू किस डेटा टाइप की है। ओके, तो चलिए इससे भी देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 10 है मान लो, प्रिंट टाइप एक्स, इसकी इसका टाइप क्या है, कॉमा आईडी, इसकी आईडी क्या है। चलो इसे हम कोड के साथ देखते हैं। एक नई फाइल बनाता हूँ, 3.py। ओके, तो इसमें वैल्यू ले लेता हूँ ए इक्वल टू 20। ओके, अब मैं इसकी प्रिंट, इसका टाइप पूछ लेता हूँ, टाइप क्या है, टाइप ए का टाइप क्या है, और कॉमा आईडी, इसकी आईडी क्या है, ए की आईडी। ओके, चलो इसको अलग अलग देखते हैं, कंट्रोल एस। देखो इसने बताया कि ये इंट है, यानी कि इंटीजर वैल्यू है। ओके, तो ये मेरा टाइप बता रहा है किस डेटा टाइप की वैल्यू है, तो ये मेरा हो गया टाइप। अब चलो देखते हैं आईडी, इसकी आईडी क्या है, यहाँ पे प्रिंट आईडी ए, प्रिंट आईडी ए, कंट्रोल एस रन करते हैं। इसने आईडी बताई, वो 140722231911 तो इसने ये आईडी बताई। ओके, तो ये हो गया मेरा टाइप एंड आईडी। नेक्स्ट स्लाइड है मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टाइप 3.14, यानी कि इसका टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप का है। ओके, तो चलो ये देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट बना लेते हैं फाइल 4.py। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस वैल्यू की, इस यानी कि टाइप, टाइप बताना है किस डेटा टाइप की वैल्यू है। तो मान लो मैंने एक पी, क्योंकि पाई की वैल्यू है, मैं पाई ले लिया, पाई इक्वल टू 3.14। ओके, तो अब मुझे टाइप बताना है, प्रिंट टाइप पाई। ओके, पाई का टाइप बताना है, कंट्रोल एस रन करते हैं। यानी कि ये फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यूज जिनमें डेसिमल होता है। ओके, वो फ्लोट फ्लोट वैल्यू होती है, तो ये मेरा हो गया फ्लोट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंट, इंट ये मेरा 7 जो लिखा है ये मेरा स्ट्रिंग है। ओके, +3, इस स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद इस 3 को उसी में ऐड करना है,
उसके बाद मुझे आंसर लाना है। तो चलो वी एस कोड में इसे क्या करें, इसे चलो नेक्स्ट एक फाइल बना लेते हैं 5.py। ओके, तो इसमें क्या करा था, हाँ मान लो एक मैंने ए इक्वल्स टू इंट के अंदर 7 था ना, 7, चलो सिंगल कोट्स में लिखते हैं 7 +3। ओके, प्रिंट कर देना है ए। तो चलिए देखते हैं 10 आंसर आता है कि नहीं। कंट्रोल एस, रन 10। यानी कि इसने ये स्ट्रिंग मेरी थी, इस स्ट्रिंग को इसने इंटीजर में कन्वर्ट करके इसने +3 ऐड कर दिया उसमें। ऐड करने के बाद उसने प्रिंट ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया मेरा। चलो अब दूसरे पे देखते हैं, दूसरा क्या करा है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करना है। तो एक नई फाइल बना लेते हैं 6.py। ओके, तो मैंने इसमें एक ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 6। ओके, और यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले सकता हूँ सी इक्वल्स टू a+b। ओके, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ प्रिंट सी, कंट्रोल एस, रन किया, प्रिंट कर दिया 9। ओके, इसे ना लिख के डायरेक्ट यहीं पे a+b यहाँ पे भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। एक सेकंड देखना फिर से, कंट्रोल एस, रन 9 है। यानी कि यहाँ पे तीसरा वेरिएबल चाहे यानी डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे एक लाइन ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे हम सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट a+b कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा। क्या है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो हमें मिस्टेक कुछ मिस्टेक होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहला, यूजिंग अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। सेकंड, फॉरगेटिंग टू कन्वर्ट इनपुट टू इंट या फ्लोट। थर्ड, कंफ्यूजिंग इक्वल्स टू असाइनमेंट। असाइनमेंट इक्वल्स टू होता है मेरा इक्वल टू, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। विद इक्वल इक्वल, 2 बार इक्वल इक्वल अगर लिखा हो वो मेरा रीजन ऑपरेटर होता है। ओके, यूजिंग रिजर्व्ड कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, यानी कि आप किसी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें आप कोई रिजर्व्ड कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। ओके, तो ये मेरी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो गई जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।